हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 यानी कि पहला चैप्टर है संसाधन। तो चैप्टर को शुरू करें इससे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं संसाधन से रिलेटेड ही है, उन सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना है और हर एक बात को अच्छी तरीके से समझना है। ध्यान दे, समझना है, ठीक है, क्योंकि देखो समझ के यदि पढ़ोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और साथ में कॉपी पेन भी रखना है ताकि अगर कोई ऐसी बात दिखे जिसको नोट करना है तो वो नोट भी कर लो, बेहतर तरीके से बाद में रिवीजन करने में वो आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो निकल के आ रही है, पढ़ रहे हैं संसाधन के बारे में, तो सबसे पहली कहानी जो हमारी शुरू होती है यही कि संसाधन क्या होता है, किसको बोल देंगे संसाधन। तो जब हम अपने जीवन में अपने आसपास देखते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जितनी भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वह अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना होता है और वो अलग अलग पदार्थों को इस तरीके से बनाया गया होता है कि हमारे जीवन को वो पदार्थ आसान बनाता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है। क्यों बात कर रहे हैं हम, ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उस जिसका हम सुबह उठते हैं उसका प्रयोग करते हैं। हर एक वस्तु को अगर देखें तो प्रयोग करते चले जाते हैं। जैसे सुबह हम उठेंगे सबसे पहले फ़ोन को चेक करेंगे, अधिकतर लोगों का यही आदत होता है। उसके बाद उठेंगे, ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद फिर क्या करेंगे, नहाने जाएंगे, वहाँ पर कुछ होगा, नल होगा, शावर होगा, झरना होगा, जा कर के वहाँ पर नहाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से आएंगे, टीवी देखेंगे। तो अभी इसको बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ शुरू कहाँ से किया था हमने, शुरू किया था सो कर उठने के बाद। उठने के बाद हमने क्या किया, मोबाइल को हाथ लगाया। तो मोबाइल को हाथ लगाया तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रहा है, यानी किसी का कॉल तो नहीं था, कोई नया समाचार तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई नया न्यूज़ देश विदेश से जुड़ी हुई तो नहीं है, कोई नई, अगर हम यूट्यूब देखते हैं तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आया होगा, कोई नई मूवी आने वाली है उसका, कोई नई मूवी तो नहीं आने वाली है। तो इस तरीके की जानकारी हमको यूट्यूब से मिल जाती है। अब ये सब सारी सूचना जो है ना कहाँ से आ रही, मोबाइल से आ रही। तो कहीं ना कहीं मोबाइल जो है ना हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, यानी हमको कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान कर रही है बातों को जानने के लिए। तो हमने क्या कहा था, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर दे, जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाए, जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है, वही तो संसाधन कहलाता है। तो मोबाइल हमको यहाँ पर सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को कॉल करना है तो भी मोबाइल की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो मोबाइल हो गया संसाधन। दूसरा काम हमने क्या किया, ब्रश किया। तो एक बात बताओ, ब्रश किसका बना है, प्लास्टिक का बना होता है। अब प्लास्टिक से ब्रश बना होता है और ब्रश क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर मान लो ब्रश का हैंडल जो होता है ना उसको तोड़ के फेंक दो, मतलब जिस ओर से ब्रश करते हैं उसको तोड़ के फेंक दो, अब वो हमारे किस काम का है। ऐसे हम लोग बड़ा जुगाड़ू आदमी होते हैं, कहीं नारे फंसाने का मतलब पैजामे में क्या है डोरी फंसाने का काम तब भी आ जाएगा। लेकिन देखो ब्रश का वो जो मुट्ठी होता है उसका वो रहने पे हमको क्या करता है, ब्रश करने में सहायता करता है। कहने का मतलब क्या है, एक ब्रश भी हमारे जीवन में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी है तभी उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ब्रश भी एक प्रकार का संसाधन हो जाता है। फिर गए यहाँ से नाश्ता किए, नाश्ता किस में किए, थाली में। तो थाली किसका बना है, एल्युमिनियम का बना है या पीतल का बना है, तांबे का बना है। तो वहाँ पर वो तांबा, पीतल और एल्युमिनियम ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का संसाधन हो गया। इसके बाद हमने टीवी चालू किया, टीवी प्लास्टिक और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का बना हुआ है। अब ये टीवी भी क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। तो क्या सोना संसाधन है या नहीं है, सोना, अब ये दिमाग लगाओ कि सोना का कुछ मूल्य है या नहीं है, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है या नहीं है। यदि इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है, तो संसाधन है, जाहिर सी बात है। कहने का मतलब क्या है, सार यही निकल के आता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन में ज़रूरी होता है या ऐसी वस्तु जिसको हम संसाधन के रूप में यानी कि उपयोग करने लायक बना सकते हैं उसको भी संसाधन बोलेंगे। अब एक सवाल यहाँ से यह भी निकल के आता है, कोई वस्तु कब संसाधन होती है और कब संसाधन नहीं होती है। कोई वस्तु तब तक संसाधन के रूप में नहीं हो सकती है जब तक कि हम उसको उपयोग ना करें,
जब तक कि हमारे पास उसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक ना हो। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी ना हो, मतलब तरीका, अलग अलग तरीका ना हो उसको उपयोग में लाने के लिए। सपोज ज़मीन के अंदर में अगर 50 किलोमीटर नीचे खोदेंगे तो हमको 10 केजी सोना मिलेगा। अब हमको ये बात पता है, तो क्या वो 50 किलोमीटर अगर हमको पता है और तो क्या वो संसाधन हो गया? ज़मीन के अंदर सिर्फ पता चल जाए 10 केजी सोना है, वो भी 50 किलोमीटर के अंदर? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात जो है, खोदने का खर्च हो सकता है कि 10 केजी सोने से ज़्यादा हो, तो कौन खोदने के लिए जाएगा? इतना इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? इतना धन कौन लगाएगा? कहने का मतलब है हमारे पास तकनीक उपलब्ध होना चाहिए और उसको निकालने में जो खर्च होगा वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। संसाधन को निकालने में खर्च कम होना चाहिए, तब जाकर हम उसको संसाधन बोल सकते हैं। उदाहरण नहीं आया समझ में? चलो जी, पानी क्या है? संसाधन है ना। कौन सा पानी? जिसका हम उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, नहाने के लिए, पानी हमारे लिए संसाधन है। तो अगर मान लो कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, या जहाँ पर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, क्या उस ज़मीन के नीचे पानी है या नहीं है? उस ज़मीन के नीचे भी पानी है, लेकिन उस संसाधन का उपयोग उस समय हम नहीं कर रहे हैं, तो वो उस समय के लिए उसके ठीक उस ज़मीन के नीचे जो पानी है वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो कहने का मतलब संसाधन तभी हमारे लिए बनेगा, ऐसा नहीं है ज्ञात हो गया तो संसाधन है। संसाधन तभी कहलाएगा जब उसका उपयोग हो सके, और उपयोग जो है आर्थिक रूप से क्या हो? हमारे लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं है कि संसाधन पता चल गया, निकालने के लिए चल गए और उसमें खर्च हो गया, संसाधन जितना का नहीं है उससे ज़्यादा का संसाधन खर्च हो गया। ये उसी तरह की तरीके का बात हो जाएगा जिस तरीके से 5 रुपये का सामान लगा करके आप 5 रुपये का सामान खरीदना है, 1000 रुपये का पेट्रोल खर्च करके आप कार से जा रहे हो, फिर तो वही बात हो जाएगा। ऐसा कौन करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। तो संसाधन का एक नज़र देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेंगे। टीवी संसाधन है, मोबाइल के बारे में हमने बताया संसाधन है। कैसे, क्यों संसाधन है ये भी बात की हमने। सोना, गोल्ड, ये भी क्या है? संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मानव होता है, यानी कि मानव में कौन लोग आ जाते हैं? हम ही लोग आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है। तो मानव हम लोग हैं, हम लोग भी एक प्रकार के संसाधन हैं। ऐसे कैसे हो सकता है संसाधन? हम लोग खुद का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखो बाबू, संसाधन जो है ना, संसाधन को बनाता कौन है? अगर मानव नहीं तो संसाधन नहीं। कहने का मतलब है ना, रिसोर्सेज नहीं। तो संसाधन को कहीं ना कहीं हम लोग ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार संसाधनों का निर्माण करते हैं। तो मानव भी इस तरीके से देखेंगे कि क्या कर रहा है, संसाधन निर्माण में भूमिका निभा रहा है। एक मानव दूसरे मानव के लिए संसाधनों का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से मानव भी क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। आयरन संसाधन है, ये है आयरन का रोड, ये भी क्या है? संसाधन है। पानी तो हमने बताया ही कि संसाधन है ही। तो इस तरीके से हमको संसाधनों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो चुकी है। अगर कोई अब आगे से पूछे संसाधन क्या है बता दो, बता देना। कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, हमारे लिए उपयोगी होता है, संसाधन कहलाता है। जिसका हम उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। बेहतर तरीका से समझ में आ गया? चलो जी आगे चलते हैं। एक भूगोलविद थे। अब भूगोलविद कौन होते हैं? भूगोलविद ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जो है भूगोल के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा शोध कार्य उन्होंने किया है। यानी कि उनका कथन जो है निश्चित रूप से मानने योग्य है। तो एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन, जिन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे पास एक आयरन का ओर्स दिया है, यानी आयरन का अयस्क है, एक लोह अयस्क है। अयस्क क्या होता है? जब जमीन के अंदर ये पड़ा होता है आयरन और गोल्ड, आयरन और ये गोल्ड है, ये आयरन है, यानी कि ये लोहा है और ये सोना है, दोनों का ओर्स है, खनिज है। अब जब ये जमीन के नीचे है तो वो हमारे लिए संसाधन है। चलो बाहर निकाल भी लिए तो भी संसाधन नहीं है हमारे लिए। जब तक कि इसको फैक्ट्री में नहीं ले गए, इसका रिफाइनिंग नहीं किया गया, मतलब साफ नहीं किया गया, और इसको उपयोग लायक जब तक बनाया नहीं गया, तब तक ये दोनों का दोनों जो है ना संसाधन नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए कहा गया है किसी वस्तु को सीधे निकाल लेने से थोड़ी संसाधन हो जाएगा। कोई वस्तु हमारे प्लास्टिक को अगर मान लो
कोई बिना किसी आकार का सामने में पड़ा हुआ है प्लास्टिक, तो वो संसाधन थोड़ी है। प्लास्टिक को आकार देंगे या कांच को जब आकार देंगे तो वो हमारे लिए संसाधन बनेगा। जैसे लोहा पड़ा हुआ है तो ये लोहा संसाधन नहीं है, लेकिन जब इससे हम ग्रिल बना ले तो ये क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। लोहे से अगर हम व्हीकल्स बना ले, तरह तरह के गाड़ी जो होता है वो बना ले, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गई, कारें हो गई, तो वो संसाधन बन जाता है। अगर इसका पार्ट्स बन जाए गाड़ी का तो वो संसाधन हो जाता है। एल्यूमिनियम को निकाल लिए हम खोद करके, लेकिन एल्यूमिनियम क्या हुआ, वो हमारे किसी काम का ही नहीं, लेकिन जब इसका बर्तन बन जाएगा, इसका वायर बन जाएगा एल्यूमिनियम का, तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाता है। इसलिए जिम्मर मैंने ने कहा था संसाधन बाबू होते नहीं, ये बनते हैं। मतलब कोई वस्तु ऐसा नहीं है कि उसको हम प्राप्त कर लिए तो संसाधन हो जाएगा, उसको संसाधन को बनाना पड़ता है, यानी कि एक रूप देना पड़ता है जिस रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायी, ये भी एक प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि देखो चित्रकार यदि चित्रकारी करेगा तो इसको अर्निंग होगा, यानी कहीं ना कहीं उसको उससे धन मिल रहा है। गायक यदि गाना गाता है तो कहीं ना कहीं उसको अर्निंग होगा, कहीं उससे क्या हो रहा है, उसको धन मिल रहा है। अब जब धन मिल रहा है तो क्या हो रहा है, संसाधन हो गया ना, उसके लिए क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है कुछ ना कुछ। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो कोई भी संसाधन जब निर्माण करते हैं तो तीन बातें वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिना इन 3 बातों की संसाधन निर्माण की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला तो है आवश्यकता। मानव जो है, अच्छा संसाधन निर्माण कौन करता है, एक बात बताओ जरा। मानव ही करता है, जाहिर सी बात है। दूसरे जीव करते भी होंगे, हो सकता है, लेकिन बहुत कम करते होंगे, है ना। तो मानव संसाधन का निर्माण करता है। तो मानव को जिन संसाधनों की जरूरत है ना, उसी संसाधनों का वो क्या करेगा, आविष्कार करेगा, उसी संसाधन का निर्माण करेगा। तो पहली तो है आवश्यकता। यदि हमको आज लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं महसूस हुई होती तो क्या एरोप्लेन का विकास होता, एरोप्लेन अस्तित्व यानी हवाई जहाज अस्तित्व में आता? बिल्कुल नहीं आता। क्या यदि हम लोगों को दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसका आविष्कार होता? मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन जो भी है, नहीं होता ना। चिट्ठी से काम पहले चलता था ना, लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि खबर जो है ना वो जल्दी ट्रांसफॉर्म होकर जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके। तो इस तरीके से हमने कुछ दिमाग लगाया, कुछ तकनीक बनाया, और उस तकनीक के सहारे हमने मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, एरोप्लेन का आविष्कार किया। पहला तो है ज़रूरी, दूसरा बात है तकनीक। अब जरूरी तो पता चल गया कि भाई जरूरी तो है, बनाना तो है, साथ ही साथ तकनीक और बुद्धि यानी कि टेक्नोलॉजी, तरीका हमारे पास है कि नहीं। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी आएगा बुद्धि से। बुद्धि किसके पास है? बुद्धि है मानव के पास। तो कुल मिला के देख लेंगे, मानव अपने लिए ही अपनी बुद्धि की बदौलत तकनीक की सहायता, तकनीक की खोज करता है और तकनीक के सहारे नए नए संसाधनों का निर्माण करता है। यहाँ से भी बोल सकते हैं इसलिए मानव संसाधन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लाइन, हमने पहले बोल दिया, यहाँ पर लाइन भी दिया हुआ है। मानव स्वयं संसाधन है जो अपने ज्ञान और तकनीक के सहारे बहुत सारे संसाधनों का निर्माण कर सकता है। किसी भी देश के विकास में संसाधन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब ये कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश के विकास में संसाधन का बहुत ज़्यादा महत्व है? सपोज कर लेते हैं भारत के पास सोना बहुत ज़्यादा है, तो अब भारत क्या कर सकता है, उस सोने को निकाल करके, रिफाइन करके, साफ करके उसका जेवर जेवरात का निर्माण कर सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो बाहर के देश में भी उसको बेच सकता है। इससे होगा क्या, भारत सरकार को मुनाफा होगा, तो हम लोग क्या होंगे, रिच, अमीर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से लोहा के साथ भी कर सकते हैं। तो संसाधन जब होता है किसी भी देश के पास संपूर्ण मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में, तो वहाँ पर क्या होता है, वह देश समृद्ध हो जाता है, यानी कि विकसित होने लगता है। लोगों की आय अच्छी होती है, लोगों का जीवन स्तर वहाँ पर जो है वो अच्छा होता है। किसी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन, अब संसाधन को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया, भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन और मानव संसाधन। तो मानव के बारे में तो पता है, जितना भी मानव है वो मानव संसाधन है। भौतिक संसाधन में क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, भौतिक संसाधन है। टीवी हो गया, भौतिक संसाधन है। इमारत यानी बिल्डिंग हो गया, भौतिक संसाधन है। ब्रिज हो गया, भौतिक संसाधन है। जबकि पेड़ पौधे और जितने भी जीव है वो सारे के सारे जो है वो जैविक संसाधन, यानी कि जो निर्जीव प्राणी है भौतिक संसाधन में आ रहा है, और जो सजीव प्राणी है वो जैविक संसाधन में आ रहा है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नीचे कमेंट जरूर करना।
चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट करके जाओ यार, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के यानी कि संसाधन जब उत्पन्न होता है, जब हम उसको निकालते हैं, उस आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहेंगे, सारे जीवित प्राणी को हम लोग जैव संसाधन में रखते हैं, और अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तु को रखा जाता है। सजीव में कौन कौन सा आ जाएगा, देखो जी, मनुष्य आ जाएगा, यहाँ से वनस्पति आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा, पशुधन आ जाएगा। यानी कि वैसे संसाधन जो जीवित है, ठीक है, जो प्रजनन कर सकते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो निर्जीव है, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हुए संसाधन के, जैविक और अजैविक। जो जीवित है जैविक, जो निर्जीव है वो अजैविक संसाधन कहलाएंगे। यहाँ पर देखा उदाहरण से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अजैविक संसाधन का उदाहरण कौन कौन सा होगा, अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा जितने भी चट्टानें होती है, लोहा, सोना, चांदी, पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। आगे चलो जी नेक्स्ट पेज पे। अब हमको बात करना है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरण, एक होता है अनवीकरण। यानी कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, रट लो दिमाग में, अभी से गौर से देखो ना, गौर से देखोगे तो सारे कुछ समझ में आ जाना है, नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दो प्रकार का था, कितना, जैविक और अजैविक, दो प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर। और यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन का दो प्रकार, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण किसको बोलेंगे, नवीकरण वैसा संसाधन होता है, किसको बोलेंगे नवीकरण संसाधन, वैसा संसाधन जिसका निर्माण होता रहता है, एक लंबे समय तक वो चल सकता है, जल्दी खत्म होने वाला नहीं, उसको नवीकरण संसाधन बोलेंगे। जैसे जल खत्म होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये नवीकरण संसाधन है। हवा कभी पृथ्वी पर खत्म होगा क्या, नहीं, तो ये नवीकरण संसाधन है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा क्या, हुआ इतना दिन में, करोड़ों साल हो गया, बिल्कुल नहीं, तो ये नवीकरण संसाधन के उदाहरण हो गए। वैसे संसाधन जो एक लंबे समय तक बने रहते हैं और अभी फिलहाल लाखों करोड़ों साल तक उसकी समाप्ति की कोई भी आसार नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नवीकरण संसाधन। दूसरी ओर देखेंगे अनवीकरण संसाधन किसको बोलते हैं। अच्छा, नवीकरण संसाधन के उदाहरण के बारे में बात कर लेना, पानी नवीकरण संसाधन, सौर ऊर्जा यानी सूरज का प्रकाश नवीकरण संसाधन है क्योंकि ये खत्म नहीं होता है, पवन ऊर्जा नवीकरण संसाधन है, जितने भी जंगल है वो भी नवीकरण संसाधन के प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनवीकरण संसाधन किसको बोलेंगे। अनवीकरण संसाधन वैसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है, जिसके निर्माण में एक लंबा समय लगता है, जो एक बार निर्माण तो हो गया लेकिन यदि उसको हम खत्म कर दे तो निर्माण होने में लाखों करोड़ों साल उसको लगेगा। तो इस प्रकार के संसाधन जो है वह अनवीकरण संसाधन है। या हम ये बोल सकते हैं वैसे संसाधन जो सीमित है और जिनका निर्माण बहुत जल्दी नहीं होता है। बहुत जल्दी मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं 2-4 साल में, 1000 साल में भी इसका निर्माण नहीं होगा, कम से कम करोड़ साल तो लगेगा, लाख करोड़ साल तो लगेगा इसके निर्माण में। ऐसे संसाधन को अनवीकरण, या ऐसे भी बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिसका निर्माण होता ही नहीं है, एक बार खत्म हो गया तो हो गया, नहीं होगा निर्माण, उसका मन है ना। तो इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरण संसाधन में उदाहरण क्या क्या होगा, अनवीकरण संसाधन का क्या होगा, हाँ पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, ये अनवीकरण संसाधन है तो बहुत जरूरी लेकिन खत्म हो जाएगा, सही से खर्च करना पेट्रोल और एलपीजी, साथ ही साथ कोयला भी। चलो जी आगे चलते हैं। चलो स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का, जैव अजैव, ठीक है। उसके बाद पढ़ा नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। अब यहाँ पर देखना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या खास परिवार का अधिकार होता है, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है तो उस पर किसका अधिकार है, उस पर आपके घर वालों का अधिकार है, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा,
व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। टीवी, घर में लगा हुआ टीवी किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे, जो घर है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है, फ्रिज है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है, बल्ब है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। अच्छा, बल्ब जो है सार्वजनिक संसाधन भी होता है, समझ रहे हैं, लेकिन घर में जो बल्ब लगा है व्यक्तिगत संसाधन है ना। तो इस तरीके से देखते हैं हम, वैसा कोई भी संसाधन जो या वस्तु जिस पर किसी खास व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है इसमें। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन के अंदर वैसा संसाधन आता है, ठीक है, वैसे संसाधन को शामिल करेंगे जिसका उपयोग जो है हम सामूहिक रूप से करते हैं, किसी एक खास समूह के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर पार्क बना हुआ है, तो पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए जो भी व्यक्ति जाएंगे, जो भी बच्चे जाएंगे, वहाँ के आसपास के सारे बच्चे, सारे लोग वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे। तो पार्क क्या हो गया, एक समूह के व्यक्ति का, एक समूह का व्यक्ति पार्क का उपयोग कर रहा है, इसलिए पार्क जो है वो कौन सा संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो जाता है। इसी तरीके से मंदिर में हिंदू समुदाय जाते हैं, तो हिंदू समुदाय के लिए मंदिर क्या हो गया, एक सार्वजनिक संसाधन हो गया। विद्यालय में सभी जाति, सभी धर्म के लोग जाते हैं, तो विद्यालय भी एक प्रकार का सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन हो गया। इसी तरीके से मस्जिद भी क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के लिए सामुदायिक संसाधन हो गया। तो ये होता है सामुदायिक संसाधन। हमने उदाहरण का बात किया, पार्क, मंदिर, विद्यालय, मस्जिद। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अब एक देश के अंदर या एक राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत देश में जितने भी संसाधन हैं, जितने मतलब भारत देश में मेरे से शुरू कर लो, खुद को जोड़ लो, और उसके बाद अपने घर का फ़ोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो, जो भी खेत है, बगीचा है, सबको जोड़ लो, सब राष्ट्रीय संसाधन है। अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार क्या कर सकता है, राष्ट्रीय संसाधन को अपने पास क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कहीं पर पुल बन रहा है और नीचे में किसी व्यक्ति का ज़मीन है और पुल बनाने के लिए वो ज़मीन चाहिए होगा, तो सरकार कुछ मुआवजा देकर उस व्यक्ति से ज़मीन ले लेगा। ऐसा नहीं व्यक्ति मना करेगा सरकार मान जाएगा, ऐसा नहीं होगा, व्यक्ति को ज़मीन देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। इस वजह से यहाँ पर इस स्थिति में सरकार जो है व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण यानी उस पर अधिकार कर सकता है, साथ में कुछ मुआवजा भी देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का संसाधन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसा हमारे एक देश या एक राष्ट्र के अंदर में जितने भी संसाधन आते हैं, मानव से लेकर के और वस्तुओं को जोड़ लो, सारे वस्तुओं को, क्या क्या आता है, सड़क आता है, अस्पताल आता है, स्कूल आता है, हमारा घर आता है, हमारे घर में जो टीवी है वो आता है, फ्रिज है वो आता है, हमारा खेत आता है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, उस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नज़र बनाए रखती है, देखरेख करती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़ करके जो भी समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में, जो कि ज्योग्राफी क्लास 10वीं का 10th चैप्टर नंबर 1 संसाधन था, इसमें हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर जाना है, संसाधन और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में कुछ और बातें होगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद।